as good as you believe. It's always raining. Fucking always raining. Meaning. ओके, यहाँ तक लिख लो, आपको दिख रहा हो तो। हमने एक एग्जांपल लिया है 2a plus 3b gives 2c plus d. That means यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने 5 मोल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने 3. ओके, नाउ एस यहाँ पे देखो कि भाई अगर नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होंगे, अगर समझ लो केस 1 ले लेते हैं, यहाँ पे केस 1 अगर प्रेशर इंक्रीज, हमने अगर प्रेशर इंक्रीज किया तो क्या हो, जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एन इंक्रीज होगा, ठीक है, बट रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द मोल और प्रेशर व्हाट अकॉर्डिंग टू ला सेटिलियर प्रिंसिपल. मैं एलसी लिख देता हूँ शॉर्ट में. ओके, अगर हमने एन अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द टेम्परेचर. तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 5 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है, तो रिएक्शन विल गो इन व्हाट फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगर रिएक्शन में दूसरा केस ले लेते हैं, केस 2, प्रेशर को हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो एन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा. तो रिएक्शन विल ट्राई टू इंक्रीज. अगर इंक्रीज के लिए ट्राई करेगा तो वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू 5 है. अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो वो इंक्रीज करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. तो इन शॉर्ट हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि भाई कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं. हम ऐसा नहीं पढ़ रहे कि कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा. द टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. वो अफेक्टिंग में कुछ भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है. नाउ लास्ट पॉइंट जो है दैट इज फिफ्थ, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. So see, what is the main function of the catalyst? कैटलिस्ट का मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, कौन बोलेगा भाई कैटलिस्ट का मेन फंक्शन? कैटलिस्ट का मेन फंक्शन जो होता है that is to increase the rate of the reaction. ठीक है, that is the main function is to increase the rate of the reaction. And वो काम क्या करता है, it will decrease the activation energy. It will decrease the activation energy. Activation energy का मतलब क्या हुआ, सपोज समझ लो किसी रिएक्शन को A प्लस बी गिव्स C प्लस डी. ये रिएक्शन को मैंने 20 डिग्री सेल्सियस पे ट्राई कर रहा हूँ करने का, वो नहीं हो रहा है. 20 किया, 30 किया, 40 किया, 50 किया, नहीं हो रहा रिएक्शन. बट जब मैं 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करूंगा तब भी रिएक्शन नहीं हो रहा है. बट 2000 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर रखा और उसके साथ साथ अगर मैंने एक कैटालिस्ट डाल दिया इसके अंदर, उसके अंदर मैंने एक एक्स नाम का कैटलिस्ट डाल दिया, तो ये एक्शन चालू हो जाता है. That means it is decreasing what activation energy. पहले वो 20, पहले वो अब ये भी हो सकता है, देखो अगर मैंने एक्स नहीं डाला तो समझ लो ये 2000 डिग्री सेल्सियस पे वो रिएक्शन एक्टिवेट हो रहा है. पर जैसे ही हम इसके अंदर क्या डालेंगे, कैटलिस्ट डालेंगे, तो ऐसा हो सकता है 2000 की जगह वो 200 डिग्री सेल्सियस पे काम करना चालू कर. That means it is decreasing what activation एनर्जी. पहले एक्टिवेशन एनर्जी 2000 डिग्री सेल्सियस थी, अब सिर्फ 200 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. ठीक है, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. तो ये जो टॉपिक हमने पढ़ा दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन. अब चैप्टर के अंदर जाते हैं मेन पार्ट में कि भाई व्हाट इज रेट ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन.
व्हाट इज रेट ऑफ द रिएक्शन? तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो जनरली ऐसी है कि जनरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जनरली डिक्रीज होता है। एंड ये डेफिनेशन ही एक्सप्लेनेशन है, जनरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड व्हाट प्रोडक्ट इंक्रीजेस। तो दैट मीन्स हमारे पास ग्राफ ऐसा मिलता है कि जनरली जो रिएक्टेंट होता है वो डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज रिएक्टेंट। ओके, तो सपोज हमने एक रिएक्शन ले लिया, देखो आर रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, दिस इज आल्सो 1 मोल, दिस इज आल्सो 1 मोल। तो समझ लो T1 टेम्परेचर पे, सपोज T1 टेम्परेचर पे इसका कॉन्सेंट्रेशन था R1, इसका कॉन्सेंट्रेशन था P1। T2 टेम्परेचर पे इसका कॉन्सेंट्रेशन था R2 और इसका कॉन्सेंट्रेशन था P2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई आफ्टर टाइम टी डिक्रीज इन आर कितना हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, जिसको हम डेल्टा आर कहेंगे। रेज योर हैंड, डिक्रीज इन आर कितना होगा? देखो फिर से समझा देता हूँ, ये अगर समझ में नहीं आया तो T1 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन R1 है और T2 पे R2 है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाता जाएगा, पहले P1 है और फिर P2 है। आफ्टर टाइम T डिक्रीज इन रेट ऑफ द रिएक्शन होगा डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू R2 माइनस R1। इंक्रीज इन P, क्योंकि प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो वो होगा P2 माइनस P1 और टाइम चेंज क्या होगा, डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, आर ए बी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। वी वांट टू नो दैट व्हाई नेगेटिव इज रिटन हियर। ठीक है, वो मुझे समझाओ, चलो व्हाई नेगेटिव इज रिटन हियर। क्या होगा कि अगर आप चेक करो तो रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे इस केस में R2 इज लेस देन R1 होगा, तो R2 लेस देन R1 होगा तो ये वैल्यू अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। पर रेट आप जानते हो कि रेट कभी नेगेटिव नहीं होता है, उसको पॉजिटिव ही लेना पड़ता है। तो हमारा डेल्टा आर का माइनस अगर R2 माइनस R1 करेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे R2 माइनस R1 करेंगे तो हमें नेगेटिव मिलेगा, पर रेट कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे, तो प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ऑलवेज इंक्रीज होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज इंक्रीज होता है। तो P2 माइनस P1 इज इटसेल्फ पॉजिटिव वैल्यू, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डेल्टा भी क्या आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लिख लेना और यहाँ पे लिख देना भाई नेगेटिव साइन सजेस्ट डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। नेगेटिव साइन सजेस्ट क्या करता है, डिक्रीज इन concentration। and what will be the unit of the rate of the reaction? what is the unit of the rate of the reaction? तो देखो ऊपर क्या है, it is a concentration, नीचे क्या है, टाइम। तो सिंपल यूनिट इज concentration अपॉन टाइम। अब concentration अलग अलग होता है, जैसे अगर आपने मोल में मेजर किया है तो मोल अपॉन टाइम होता है, ठीक है, या फिर मोलारिटी अपॉन टाइम हो सकता है, बट ये है क्या, जनरली कॉन्सेंट्रेशन। ओके, और टाइम में अगर आप सेकंड ले लो तो सेकंड हो सकता है, मोल पर सेकंड हो सकता है, मोल पर मिनट हो सकता है, व्हाटएवर। तो कंसंट्रेशन बेसिक यूनिट जो होगा वो कंसंट्रेशन अपॉन क्या होगा, टाइम होगा। ये तो बात हुई आर एवरेज की, दिस इज आर एवरेज। ठीक है, अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट अगर मेजर करना हो, इंस्टेंटेनियस का मतलब हुआ भाई छोटे छोटे इंटरवल के लिए, बहुत ही छोटे इंटरवल में स्पीड क्या है वो अगर मेजर करनी हो तो हम क्या करेंगे, देखो तो उसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सपोज
समझ लो ये जो ग्राफ है वो रिएक्टेंट का ग्राफ है, तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्या करेंगे, उसके जिस पॉइंट के ऊपर, और अच्छा कौन सा ग्राफ किसका ड्रॉ कर रहे हैं हम, आर वर्सेस टाइम टी। जिस टाइम पे आपको कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना हो उस पॉइंट पे आप क्या ड्रॉ कर दोगे, टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट का जो आपको स्लोप मिलेगा, जो टेंजेंट का आपको स्लोप मिलेगा वो क्या होगा, माइनस डी आर बाई डी टी। डिफ्रेंशिएशन में आप पढ़ चुके होंगे, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है, उसके मेजरमेंट के लिए हम डिफ्रेंशिएशन यूज करते हैं, दैट इज डी आर बाई डी टी। और इसी को कहते हैं आर इंस्टेंटेनियस, दैट इज आर इंस्टेंटेनियस। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट के लिए देखना हो तो प्रोडक्ट जो है उसका रेट वो ऑलवेज उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। जिस टाइम पे हमें मेजर करना हो उस टाइम पे हम उसका टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसका हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, स्लोप। तो जो हमें स्लोप की जो वैल्यू मिलने वाली है, स्लोप की वैल्यू क्या मिलेगी, डीपी बाई डी टी। स्लोप की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, डीपी बाई डी टी। ओके, और इसी को कहते हैं क्या, आर इंस्टेंटेनियस। ओके, तो यहाँ पे भी हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी वर्सेस व्हाट, टाइम टी। तो इस तरह हम आर इंस्टेंटेनियस मेजर कर सकते हैं, आर इंस्टेंटेनियस इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट आल्सो एंड प्रोडक्ट आल्सो। तो हम नया इक्वेशन भी बना सकते हैं यहाँ पे, कौन सा, कि भी आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, आर instantaneous is equal to minus dr by dt is equal to dp by dt। ठीक है, r instantaneous is equal to minus dr by dt and dp by dt। तो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम आगे से नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट